ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो चीज़ है कि सम इम्पॉर्टेंट नॉइज़ पीडीएफ्स क्या हैं। तो नॉइज़ पीडीएफ से ये है कि स्पेशल नॉइज़ अगर हम स्पेशली देखें स्पेशल डोमेन में, तो हम देखना ये चाहते हैं कि नॉइज़ का बिहेवियर कैसा है। तो जो हमारे पास नॉइज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है हमारे पास नॉइज़ का, वो जो है वो कंसिडर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। और रैंडम वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमने कहा ये आईआईडी है, इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको हम अच्छे तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम इसके थ्रू, और अगेन आपने अगर मैथमेटिकल वीडियो देखी है लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें मैथमेटिक्स को डिवाइड किया हुआ, बेसिकली डिस्क्राइब किया हुआ मैथमेटिक्स को कि ये क्या होते हैं पीडीएफ्स और ये क्या है, तो उसमें उन्होंने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हो कि हम नॉइज़ को पीडीएफ से क्यों, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नॉइज़ पीडीएफ्स हैं जो कि हमारे पास हैं स्पेशल डोमेन के अंदर, और मतलब स्पेशल डोमेन कहना तो थोड़ी सी मतलब मैं ज़्यादती कर गया हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी यही नॉइज़ होती है। तो हमारे पास गॉसियन नॉइज़ है, रेले नॉइज़ है, एक्सपोनेंशियल नॉइज़, यूनिफॉर्म नॉइज़, इम्पल्सिव नॉइज़ और पीरियोडिक नॉइज़। इसमें एरलैंग नॉइज़ भी होती है, एयरलैंग, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपकी बुक के अंदर अवेलेबल हैं और आप फर्दर स्टडी के तौर पे उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। आजकल आपके पास आप 2 कोर्सेज ही पढ़ रहे हैं तो टाइम मिल जाना चाहिए। तो गॉसियन नॉइज़ क्या होती है? गॉसियन नॉइज़ का ये फार्मूला, ये फार्मूलाज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आगे चल के मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, और सॉरी मैटलैब का डेमो दूंगा, जिसके अंदर हम ये चीज़ें जो भी मैं बताने जा रहा हूँ हम इनको एक्चुअली देखेंगे। तो मैंने वहाँ क्या किया हुआ है कि मैंने सिर्फ गॉसियन नॉइज़ को ही मॉडल करने की कोशिश की, लेकिन आपके पास गॉसियन नहीं होती। जिस तरह जो एक और साथ उसकी एग्जांपल आएगी, उसमें ये होगा कि जो आपके पास है वो रेले नॉइज़ है इमेज के अंदर, उसमें गॉसियन नॉइज़ नहीं है। लेकिन जो मेरा डेमो है वो नॉइज़ को गॉसियन ही बनाने की कोशिश कर रहा होता है, एस्टिमेट जो करता है वो कि क्या होगा, वो मॉडल को जो एस्टिमेट करना चाहता है, रेस्टोरेशन मॉडल को। तो गॉसियन नॉइज़, और ये एक नॉर्मल नॉइज़ है, इसका पीडीएफ जो है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जेड डैश जो है ये मीन है इसका, एवरेज, और ये सिग्मा जो है ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा था, और इसका स्क्वायर जो है वो वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। हमारा जो फोकस होगा वो होगा इनकी शेप्स के ऊपर कि गॉसियन नॉइज़ की शेप कैसी होती है। तो ये एक स्मूथ बेल कर्व की तरह की चीज़ है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी होती है फॉर थर्मल नॉइज़ और सेंसर नॉइज़ को रिमूव करने के लिए। अगर ये थर्मल नॉइज़ और सेंसर नॉइज़ आए तो गॉसियन फ़िल्टर एक बड़ा अच्छा फ़िल्टर होगा, तो या गॉसियन नॉइज़ एक बड़ी अच्छी नॉइज़ होगी जो कि उसको मॉडल कर सकेगी उस बिहेवियर को, ठीक है। और ये देखो ये मीन के अलॉन्ग, ये यहाँ ये इसका मीन है और ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन है कि मीन से कितने कितने दूर ये एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमारे पास रेले नॉइज़ आती है। रेले नॉइज़ इज़ काइंड ऑफ अ गॉसियन लेकिन फ्लैट ऑन द वन साइड, ठीक है। ये नॉर्मली आती है आपके पास रेंज इमेजिंग के अंदर। जब आप रेंज इमेजिंग कर रहे हो तो इस तरह की नॉइज़ आपकी इमेज में ऐड हो जाती है। रेंज इमेजिंग क्या होती है कि सेंडिंग अ नॉइज़ एंड रिफ्लेक्ट बैक ड्यू टू एनवायरनमेंट, कि आप जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ आपके पास नॉइज़ के फैक्टर्स आते हैं, वो रेले नॉइज़ जो है। और रेले नॉइज़ की ये फार्मूला है, अगेन जेड डैश और ए जो है वो आपके पास इसके फैक्टर्स हैं रेले नॉइज़ के लिए। रेले नॉइज़ कुछ इस तरह की है, अगर आप इसको देखें गॉसियन के साथ, तो गॉसियन ज़रा बड़ा स्मूथ था दोनों साइड पे, ये एक साइड पे काइंड ऑफ फ्लैट है, ठीक है। तो ये रेले नॉइज़ है। तो ये 2 नॉइज़ हैं जिनको मैंने सिंपल एक्सप्लेन किया यहाँ
देखिए जिस तरह एरलैंग, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, इम्पल्स, पीरियोडिक नॉइज़, ये वाली नॉइज़ आपकी बुक में इनकी डिटेल गिवन है। और हमारा जो कंसर्न होगा वो होगा इन चीज़ों से, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हमारा जो पीडीएफ बन रहा है, जो इमेज हमारे पास डिग्रेडेड इमेज आया, वो इसमें से किससे मिलता जुलता है, सो दैट कि वी कैन ट्राई टू कम क्लोजर के हमारे पास जो डिग्रेडेशन फिल्टर है वो कौन है, जो एज हमने कैपिटल एज जिसका जिक्र किया था, सो दैट वी कैन गेट द इनवर्स ऑफ इट एंड गेट आवर इमेज बैक, रिस्टोर कर सके अपने ओरिजिनल इमेज को। ये आपके पास गैमा है, गैमा की पीडीएफ है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल पीडीएफ है, ये आपके पास यूनिफॉर्म है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो है ये नॉइज इज मोर प्रोबेबल एट द लो फ्रीक्वेंसी, जिससे ये कह रहा है कि ये जेड की लो वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा प्रोबेबल आंसर दे रहा है, और हायर वैल्यूज़ के लिए इट टेंड्स टू गो टू ज़ीरो, ठीक है। ये यूनिफॉर्म नॉइज़ जो है ये मोर और लेस एग्जिस्ट नहीं करती इन रियलिटी में, कि ये ए से बी तक जो है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रही हो किसी इमेज के अंदर। और सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ जो है ये फॉल्टी कंपोनेंट्स की वजह से आती है, और जब आप इसका पीडीएफ देखते हो तो ये दो स्पाइक्स हैं वाइट और ब्लैक के लिए, ए और बी के लिए। और ये याद रखना कि ये पीरियोडिक नहीं है नॉइज़ ये सारी इंडिपेंडेंटली डिग्रेडेड नॉइज़ हैं, आईआईडीज हैं ये सारी। ठीक है, अब ये कुछ कॉजेज़ हैं कि ये होती क्यों हैं, ये नॉइज़ क्यों आ जाती है आपके पास, और इसको व्यू कैसे करेंगे। तो गॉसियन नॉइज़ आती है आपके पास, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की नॉइज़ होती है, जिससे हमने पहले कहा था कि सेंसर सही नहीं है और जो कैप्चरिंग है उसमें कुछ फॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह रेले नॉइज़ कैसे आती है, एक्सपोनेंशियल और गैमा नॉइज़ क्यों आती हैं, इम्पल्सिव नॉइज़ की वजह क्या है। तो ये आपके पास एक टेस्ट पैटर्न है, और मैं बताने लगा हूँ आगे चल के कि इस पैटर्न पे जब ये डिफरेंट तरह की नॉइज़ेज आएंगी तो उनका स्पेक्ट्रम क्या बन जाएंगे, सॉरी स्पेक्ट्रम वर्ड कह दिया मैंने, हिस्टोग्राम्स वगैरह उसके किस तरह के यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस जो है पीडीएफ्स, इनके वो कैसे होंगे, हिस्टोग्राम में पीडीएफ्स कैसे होंगे, ठीक है। तो पहले आपके पास हमने उस टेस्ट इमेज में गॉसियन नॉइज़ ऐड की है। अब देखिए, अब ये बज़ाहिर आँख से देखने में एक जैसी नॉइज़ ही लगती हैं, और इनका अगर आपने स्पेक्ट्रम, आपको इनका वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन याद हो तो देखें इनका ट्रेंड एक ही जैसा है, स्मूथ ड्रॉप हो रही है। फ़र्क ये है कि ये ज़ीरो पे है, ये किसी ए पॉइंट पे है, एंड दैट इज़ ऑन ये मीन के ऊपर है, सही है। तो इनको नेकेड आई से देखने में तो शायद ये एक जैसी लगती हों, लेकिन जब हम इनके पीडीएफ्स को प्लॉट करते हैं तो तब हमें नज़र आता है कि इनका पीडीएफ किस तरह से है, और हमने इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि यूनिफॉर्म नॉइज़ किस तरह होगी, एक्सपोनेंशियल नॉइज़ क्या कर रही होती है स्पाइक्स से बनने पे, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ क्या है कि आपके पास दो स्पाइक्स आ रहे हैं अगर आप उनके पीडीएफ देखें। तो पीरियोडिक नॉइज़ जो है इसको ऑब्जर्व करने का अच्छा तरीका जो होता है वो है कि आप इसको फोरियर डोमेन में लेके जाएं। तो अगर आपके पास ये वाला इमेज जो इस बुक का टेक्स्ट इमेज है, आप अगर इसको लें और इसका फोरियर अप्लाई करें इस पर एफएफटी और उसको सेंटर शिफ्ट करें, तो यू विल सी ये कुछ डॉट्स हैं, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, और अगर आप देखो तो ये एक ख़ास सर्कल के ऊपर है, ऐसे है ये राउंड सा सर्कल बन रहा है जिसके ऊपर ये स्पाइक्स आ रही हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये इसके अनयूजुअल पॉइंट्स हैं, इसके ये यूजुअल पॉइंट नहीं है, आइदर दे शुड बी समवेयर हेयर, या ये वाले पॉइंट इस तरह के वाइट ना होते, ये स्पाइक्स ना होते। तो ये वाइट हमें ये बता रहे हैं कि ये इमेज का हिस्सा नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई है जो कि हमारे पास नॉइज़ का फैक्टर है, एडिटिव नॉइज़ जो है। तो इनको दूर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वन ऑफ द टेक्निक इसके आप इसको नॉच फिल्टर अप्लाई कर दो। अब हम ये सारा काम जो है जो भी कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, हमने
करना ये है कि हमने अपना जो डिग्रेडेशन फिल्टर है उसको हमने एस्टिमेट करना है सबसे पहले कि वो क्या है, और फिर हमने उसके ऑपोजिट उस काम को उसको रीस्टोर करवाने की कोशिश करनी है। एक जो ऑप्शन हो सकती है कि हम अपना एक्चुअल इनपुट इमेज जो डिग्रेडेशन से पहले वाला है वो हम हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास हमें अभी जो मॉडल जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि हमें डिग्रेडेशन का मॉडल चाहिए, ये मॉडल हमारे पास आ सकता था अगर हम डिग्रेडेड इमेज को के अंदर से अपना ओरिजिनल इमेज माइनस कर दें। ठीक है, अगर हम अपने डिग्रेडेड इमेज में से अपना ओरिजिनल इमेज माइनस कर दें तो हमारे पास एक डिग्रेडेशन का या वो जो नॉइज़ बच जाएगी, वह बाकी जो है उस नॉइज़ को हम फिर आगे एस्टिमेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो नॉइज़ किस तरह की है, उसका क्या बिहेवियर है, पीडीएफ लेके प्लॉट कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ओरिजिनल या डिग्रेडेशन से पहले वाला इमेज होता नहीं है, और अक्सर एक सवाल मेरा यही होता है कि अगर डिग्रेडेशन से पहले वाला इमेज आपके पास अवेलेबल है तो व्हाट्स द पॉइंट रिस्टोरिंग द डिग्रेडेड इमेज। आप उसको डिग्रेड, ये टेस्टिंग के लिए ज़रूर किया जाता कि किसी एक ख़ास सिस्टम में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था कि जो नॉइज़ का फैक्टर है, जो डिग्रेडेशन का फैक्टर है, ये आपका ट्रांसमिशन के दौरान भी ऐड हो जाता है कि आप जब एक इमेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो लेट्स से कि आपको पता है कि आपका इमेज जो है दैट नीड्स टू गो सैटेलाइट ट्रांसमिशन कर रहे हैं लेट्स से, तो आपके पास आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अपना इमेज सैटेलाइट के थ्रू सेंड कर दिया। जब वो इमेज बी पे पहुंचा तो यू कैन सी के इमेज के अंदर कोई और आर्टिफैक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वो कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक ओरिजिनल इमेज भी मौजूद हो जो कि आपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए साथ रखा हुआ, और आप 8, 10, 15, 20 इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें, कम से कम, वैसे इससे भी ज़्यादा किया जाता है। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करें और आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि ये वाला जो ट्रांसमिशन चैनल है ये आपके इमेज में क्या डिग्रेडेशन कर सकता है। उस डिग्रेडेशन को आप फिल्टर मतलब उसको मॉडल कर लेंगे, और फिर जो भी इमेज आपके पास रिसीव हुआ करेगा आप उसी डिग्रेडेशन मॉडल को अप्लाई करते हुए रिवर्स आप उसको इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया करेंगे। सो इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इमेज एनहांसमेंट, इजंट इट। तो ये वाला काम है इमेज रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन में। अब हमने ये काम किस तरह करना है, और ये काम अभी हम स्पेशल डोमेन में ही कर रहे हैं। अगर वो पीरियोडिक नॉइज़ नहीं है, जो कि शुरू में नहीं है, आज के इस मैटलैब वाले लेक्चर नंबर 2 के अंदर तो नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3, उसकी जो मैटलैब की वर्किंग है उसमें हम इन चीज़ों को फिर आगे फर्दर भी देखेंगे। तो हमने करना क्या है कि हमारे पास एक डिग्रेडेड इमेज आएगा, हमारे पास एक ही इमेज है, और हमें ये देख के पता चला, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने विजुअली देखनी है। एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया, मिस कर गया, वो पॉइंट ये था कि हमारे पास जो रेस्टोरेशन वाला सेटअप है कि हमने अपने इमेज को रीस्टोर करना है, तो इमेज रीस्टोर करने के 2 तरीके हैं कि आपके पास जो करप्शन हुई है उसका कोई मैथमेटिकल नेचर आपके पास हो, मतलब नॉइज़ की कोई मैथमेटिकल नेचर हो जिसने आपके इमेज को डिग्रेड कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जो करप्शन है, इज इट विजिबल फ्रॉम द आइज। तो अभी हमने ये पॉइंट में अक्सर क्लास में भी कहा करता था, और मैंने मुस्तार लिया हुआ है खोसा साहब से, कि वो ये कहा करते थे जब हम कभी थोड़ा बहुत सिटिंग हुई, हमने कभी बात की कुछ काम करने की, तो वो ये कहा करते थे कि जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिग्रेडेशन की बात ही करते हैं, अगर आप डिग्रेडेशन
ढूंढने के लिए कोई फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, कोई ऑटोमेटेड लिखना चाह रहे हैं कोड, तो पहले आपको ये देखना होगा कि आप उसे आंखों से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उस डिग्रेडेशन को कैसे फाइंड करेंगे, सो दैट यू कैन राइट अ कोड दैट कैन डू द सेम थिंग। तो हमने जो है, हमारा जो काम है यहाँ, जिस तरह हमने ये स्टेप्स बताने लगे हैं कि हम अब इस नॉइज़ को मॉडल कैसे करेंगे कि ये क्या, किस तरह की नॉइज़ है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हमारे पास सिर्फ डिग्रेडेड इमेज है। हम केस नंबर 1, the imaging system is available capture image of flat environment. केस नंबर 2, सिंगल नॉइजी इमेज इज अवेलेबल। तो अब हमने केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वो पहले वाली की तो हमने थोड़ा सा जिक्र कर लिया कि आसान केस है कि आपके पास एक इमेज अवेलेबल है और उस इमेज से ही आपने डिग्रेडेशन मॉडल को एक्सेस कर लिया। जो दूसरी अप्रोच है उसके अंदर आपके पास ये है कि आपका जो डिग्रेडेड नॉइजी इमेज है अकेला, आपके पास उसका ओरिजिनल इमेज नहीं है, आप उसका जो फ्लैट एरिया है, जो कांस्टेंट एरिया, अब इसको ध्यान में रखिएगा, यही काम मैं अभी मैटलैब के कोड में आपको दिखाने लगा कि आप उस कांस्टेंट एरिया उस स्ट्रिप के अंदर से सिलेक्ट करेंगे, कुछ ढूंढेंगे और आप उसको ट्रिम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास एक इमेज है, ये इमेज है और ये डिग्रेडेड इमेज है, ठीक है। आप उसका कोई एक एरिया जो है जितना मर्जी साइज का हो, अब नॉइजी इमेज है ये सारा, उसके अंदर एक ऐसा एरिया जो फ्लैट है। फ्लैट से मुराद हमारी नॉर्मली ये होगी कि जिसमें एजेस नहीं आ रहे, ट्रांजिशंस नहीं हो रही, दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, फ्लैटर पोर्शन है, छोटा सा भी हो सकता है। स्ट्रिप ले लिया आपने उस कांस्टेंट एरिया की। अब आपने इसी कांस्टेंट एरिया को, लेट से मैं इसको कह देता हूं कांस्टेंट एरिया x, आपने इस x का हिस्टोग्राम फाइंड करना है। आपने देखना कि इसका हिस्टोग्राम कैसा आ रहा है, ठीक है। आपने फिर काम क्या करना है, आपने ये देखना है कि एस्टिमेट द पीडीएफ पैरामीटर्स और मेजर द मीन एंड वेरिएंस। आपने उसके पीडीएफ पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, ठीक है। ये एस्टिमेशन का प्रोसेस है। और अब हमने तो सिर्फ 5 तरह की नॉइज लिखी है 5-6 तरह की, तो बुक में इससे भी ज़्यादा। तो ये एस्टिमेशन कैसा होगा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए हमने ये कहा कि आप पहले इसको खुद से विद योर आइज आप इसको व्यू करेंगे इमेज को, और इस इमेज को देखते हुए आपको ये आइडिया होगा कि नॉइज़ किस तरह की है, जो पहले मैंने एक टेस्ट इमेज पे वो चीज़ें ऐड करके दी। उस नॉइज़ को देखते हुए आप फिर ये हिस्टोग्राम लेंगे और आप उसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि वो किस नॉइज़ से मिलता जुलता है, ठीक है। और आप उसमें फिर उसका मीन और वेरिएंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे कि उसका मीन और वेरिएंस क्या है। तो हम यहाँ पे रुक के एक डेमो है उसको देखते हैं जी। ये हमारे पास मैटलैब के अंदर हम आ चुके हैं। इसके अंदर हमें इम रीड कराना चाह रहा हूँ मैं, और मेरे पास यहाँ एक तो ये टेस्ट है, आई गेस test.tif है हमारे पास। तो ये इसको हम इन शो करवाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अगेन यू कैन सी ये एक डिग्रेडेड इमेज है, ये क्लियर इमेज नहीं है। इसके ऊपर आप लोग भी देख सकते होंगे कि आप इसके ऊपर कुछ नॉइज है कोई, ठीक है। गैस कर सकते हैं कि क्या नॉइज है, किस तरह की नॉइज है। गॉसियन नॉइज है, या आप ये कह लो कि ब्लर हुआ हुआ है, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर टाइप की भी लग रही है थोड़ी सी, लेकिन गॉसियन फिल्टर कैन रिमूव दिस।
ठीक है, इस तरह की नॉइज़ को गॉसियन फिल्टर जो है वो दूर कर सकता है। हमने अब क्या करना है, हमने वही एस्टिमेट और वो वाला काम जो है वो करने लगे हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है नो नॉइज़ एस्टिमेशन का, नॉइज़ एस्टिमेशन, और उसको हम अपना इमेज पास कर देते हैं। नाउ व्हाट इट विल डू इज कि ये हमारे पास एक डिग्रेडेड इमेज आ गया, ठीक है, एक्सपेक्टिंग ब्लड इमेज मैंने इस पर लिखा हुआ। अब ये आपसे 2 पॉइंट्स मांग रहा है, अपने ब्लॉक के 2 पॉइंट। अगर आप ये पूरा ब्लॉक पिक करते हो तो ये और ये इसके स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। अब आपने इसमें से कोई फ्लैट एरिया जो है ना उसको पिक करना है, और जितना अच्छा फ्लैट एरिया आप उसको पिक करके देंगे उतनी अच्छी एस्टिमेशन ये कर सकेगा। तो मैं यहाँ से इस एरिया को उठा रहा हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, मैंने ये 2 पॉइंट इसको देने हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक्सट्रैक्टेड फ्लैट रीजन आ गया, बहुत छोटा सा बॉक्स है, ठीक है। और ये मेरे पास जो ब्लू के अंदर आप देख रहे हैं, ये मेरे पास इस ब्लॉक का वो है हिस्टोग्राम। और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ कि ये जो रेड वाला है ये मेरा गॉसियन है जो मैं इसके ऊपर एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका एक फंक्शन जो है, अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ क्विकली, ये एक फंक्शन है, लेट मी सी इफ आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ इट। कहाँ होती थी, चलो अभी रहने ही देते हैं। सेटिंग्स की आ भी रहा था देन में कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। एनीवेज अभी चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो फंक्शन है मेरे पास ये mu और सिग्मा जो है उसको रिटर्न कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन को, और आपके पास जो mu है आपके पास मीन उसको रिटर्न कर रहा है। एक इमेज जो है उसको फीड करता है। इमेज आया हमारे पास, हमने 2 पॉइंट जो हैं उस इमेज पे पिक कर लिए, वो G पॉइंट थे। हमने उसके अक्रॉस एक ब्लॉक बना के, ये देखिए ये हमने क्या कर दिया, इमेज को क्रॉप कर लिया, हमने ब्लॉक के अंदर वो क्रॉप इमेज रख लिया। दूसरी इमेज हमने बनाया और हमने उस ब्लॉक को शो कर दिया, एक्सट्रैक्टेड फ्लैट रीजन फ्रॉम द इमेज, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर मैं इनको खुला रहने दूं और मैं एक काम ये करूं कि इसको दोबारा चलाऊं और अब की दफ़ा ज़रा एरिया डिफरेंट पिक करूं, तो लेट्स सी, मैंने इसे पहले किया नहीं है, ये और ये। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि पहले वाला जो था वो इस जगह पे था, लेकिन उसने उसको गॉसियन में ही फिट करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कोड ही सिर्फ गॉसियन का लिखा हुआ था। उसने इस वाले को देखते हुए जो आपका ब्लॉक का हिस्टोग्राम है, उस हिस्टोग्राम को देखते हुए उसने उसके ऊपर एक गॉसियन कर्व, एक बेल कर्व बनाने की कोशिश की, जस्ट टू एस्टिमेट कि ये नॉइज जो है इसका बिहेवियर गॉसियन से मिलता जुलता है। ये एग्जैक्टली शायद इसके अंदर फिट ना हो, या मैं बहुत अच्छा सा कोई स्मूथ रीजन उठा लूँ तो ये अच्छा हो जाए। अब अगर मैं इस स्मूथ रीजन को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं कोई ऐसा इमेज ले लूँ, ये देखो ये जो स्मूथ नहीं है, तो क्लियरली यू कैन सी कि नॉइज का बिहेवियर भी चेंज हो गया। कोड में गलती नहीं है, मैंने जो फ्लैट रीजन पिक किया वो रीजन गलत है, और मेरी कर्व जो है वो इसी की स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को देख के एक आइडियल कर्व बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये काम हम यहाँ कर रहे थे। तो ब्लॉक पिक किया, ब्लॉक को हमने शो करवाया, उसके बाद हमने इम हिस्ट फाइंड कर लिया, उस ब्लॉक का हिस्टोग्राम ले लिया। उसी हिस्टोग्राम से, उसी ब्लॉक की मदद से हमने उसका मीन कैलकुलेट कर लिया और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद हमने एक गॉसियन को उसके ऊपर फिट करने की कोशिश की।
सही है। तो ये वाला काम जो है, जो मैंने यहाँ किया हुआ है, ये वाला काम आपको हो सकता है रेले के लिए करना पड़े, आपको एक्सपोनेंशियल के लिए करना पड़े, ठीक है। तो डिफरेंट के लिए आपको इस तरह के कोड लिखने पड़ेंगे, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी कि नॉइज़ किस तरह की आपके पास है, आप उसको किस तरीके से मॉडल कराएं। अब क्विकली एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं जिसमें मेरे पास नॉइज़ जो है वो गॉसियन नॉइज़ नहीं है, वो नॉइज़ डिफरेंट है, वो एक्सपोनेंशियल नॉइज़ है। ये इमेज है, वो कॉपी कर लिया मैंने और होल्ड ऑन करूँगा तो वो संभाल लेगा, और फिगर्स ही बना लेता हूँ 3। एम रीड, और मेरे पास ये वाला टेफ इमेज है, मैंने इसको रीड किया, और ये मैंने, अब ये मेरे पास एक डिग्रेडेड इमेज है जो कि डिफरेंट इमेज है, सही है। इसका एक फ्लैट रीजन में ये वाला पिक करने जा रहा हूँ, ये पहला कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर हो गया। अब ये देखें, ओके चलो, उसने अगले वालों को इस्तेमाल नहीं किया, देखने दिखाना चाह रहा था मैं। ये देखें, अब ये नॉइज़ जो थी इस इमेज में, ये जो इमेज हमारे पास है, इसके अंदर जो नॉइज़ थी वो गॉसियन नॉइज़ नहीं थी, एक्सपोनेंशियल नॉइज़ थी। एक्सपोनेंशियल नॉइज़ कैसे पता चल रहा है हमें? ये देखो, इसका जो PDF है वो एक्सपोनेंट की तरह का बिहेव कर रहा है। तो इसलिए जो मैंने एस्टिमेशन का मॉडल लगाया इसके ऊपर, वो गॉसियन का था और ये गॉसियन में फिट नहीं आया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये वाला इमेज जो है, इट डज नॉट हैव गॉसियन नॉइज इनटू इट। अगर मैं चाहता कि ये वाली भी नॉइज आ जाए तो उसके लिए मुझे कोई डिफरेंट फंक्शन लिखना पड़ेगा या डिफरेंट एक्सप्रेशन यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे साथ बताना पड़ेगा। इसी के लिए एक और रूटीन मेरे पास है जो मैंने लिखी है, एक्सपो नॉइज, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, ओके, सेम इमेज, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ी सी एडवांस कमांड्स हैं। ये एक पोलिनोमियल है, उसको एक्सट्रैक्ट कराएगा, ये देखो पोलिनोमियल एक्सट्रैक्ट हुई, नॉइज़ की एस्टिमेशन आई आपके पास, और ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट का ROI है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्टोग्राम है, और ये आपके पास नॉइज़ की एस्टिमेशन है। और आप देख सकते हो कि इसने इसको एक्सपोनेंशियल नॉइज़ ही कंसिडर किया, क्योंकि इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ था, अगर मैं इसको एडिट करवाऊँ, तो इसके अंदर जो है ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट रूटीन्स के साथ मिलके बना हुआ है। और ये देखें, ये इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल नॉइज़ पे फिट करने की कोशिश की है। तो ये हमारा पहला काम होगा कि हमने डिग्रेडेशन जो फिल्टर है उसको मॉडल करना है। वो मॉडल कैसे होगा? वो मॉडल ऐसे ही है कि पहले आप उसको खुद से विद योर नेकेड आइज आप उसको पहचानने की कोशिश करें, और फिर आप उसके अक्रॉस जितनी आपके पास नॉइज़ मॉडल है उनको फिट करने की कोशिश करें। जो फिट हो जाता है वो फिर आपके पास फिर आप रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन आप फोरियर डोमेन में करना चाहते हैं या स्पेशल डोमेन में करना चाहते हैं। तो दैट्स pretty much it for our lecture number 2 का जो MATLAB वाला पोर्शन था, ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन आप लोगों को पहले आपके साथ शेयर किया जा चुका है, ठीक है। तो अब आगे हम इंशाल्लाह रेस्टोरेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और देखेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और
अल्लाह हाफ़िज़।